नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपकी ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ साथ जन्म का स्थान भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो करेगा आपके सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को दूर। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नौकरी के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में आपको नए क्षेत्र में प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा। धन से संबंधित आज जितने भी काम हैं निश्चित तौर पे पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य में आज थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को हरा पालक खिलाकर दिन की शुरुआत करिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा आपका। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी जो ऊर्जा शक्ति के दम पर बड़ी सफलता आज आप प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में निश्चित तौर पे दिन सफल रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग अवश्य लगाइएगा। दिन अच्छा गुजरेगा आपका। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किस्मत से पूरा होता काम आपको खुशियां देकर जाएगा। कुछ नया करने की आज आपको प्लानिंग करनी है। नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी की भावनाओं का आज आपको सम्मान करना चाहिए। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा। पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा जी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में खुशियां बनी रहें तो आपको ये टिप्स जरूर अपनाने हैं। पंडित जी कॉलर जुड़ चुकी हैं इसी के साथ। सरस्वती जी, 21/11/71 जन्म तारीख है और रात के 10:40 का इनका जन्म है। सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। मैं आपसे ये 2 सवाल पूछना चाहती। एक तो गुरु जी, मेरे कार्यों में बाधाएं बहुत आती है। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ जी। वहाँ पे भी और घर में भी कोई इच्छित कार्य नहीं होता है। दूसरा, मेरे स्थानांतरण का योग है क्या और इच्छित जगह हो जाएगा क्या? देखिए सरस्वती जी, अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही सन 2009 से। राहु का काम यही है अड़चने लेके आना। कोई भी काम सीधा नहीं होना, हर काम में रुकावट लेके आना। तो ये जो अड़चने आती हैं ये राहु की महादशा के कारण आती हैं। तो उसको दूर करने के लिए एक तो आपको गोमेद रत्न आता है, मिल जाएगा। आप जिस भी शहर में रहती हैं वहाँ पे 5.25 रत्ती का चांदी में उसको बनवा के मध्यमा उंगली में, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में रविवार के दिन उसको धारण कर लीजिए। और उसके पश्चात में हर रविवार को कोशिश करें, अगर पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 कंगन इमरती वो चढ़ा सकते हैं तो बहुत अति उत्तम है। और नहीं तो आप काले कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाया करें। रविवार को तेल चुपड़ी, उस पर थोड़ा सा गुड़ डाल के। दूसरी बात रही आपके ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र के योग निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में आपके बन रहे हैं और इच्छित स्थान पे जाने के योग बन रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां आप पसंद
कर रही हैं जाना, वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र इसी वर्ष में हो सकता है। धन्यवाद सरस्वती जी जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको गुड लक टिप्स मिल गए हैं अपने मन चाहे। पंडित जी अगले कॉलर महेंद्र जी बेटे भारत के लिए सवाल पूछेंगे। 18/3/93 जन्म तारीख है और सुबह के 11 बजे का जन्म है इनके बेटे का। जी महेंद्र जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। पंडित जी जय श्री कृष्ण, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैंने पहले भी आपको फोन किया था। जी हाँ जी, मैंने पहले फोन किया था तो आपने बताया था इसको 5.25 रस्सी का जो है गोमेद पहनाना बच्चे को। जी बिल्कुल। तो इसकी कितने साल की राहु की दशा है पंडित जी? 18 साल की राहु की महादशा है महेंद्र जी इसको, और सन 2010 से शुरू हुई है और सन 2028 तक चलेगी ये महादशा। और राहु, जैसा मैंने आपको बताया कि राहु अनप्रिडिक्टेबल है, उसका भरोसा नहीं है, सांप के जैसे चलता है, टेढ़ा चलता है। वन डे यू फील हैप्पी, वन डे यू फील बैड। अभी राहु की महादशा गुरु का अंतर इस बच्चे को चल रहा है, तो राहु की महादशा सन 2028 तक रहेगी, इसको नवंबर 2028 तक। तो तब तक इसको गोमेद रत्न पहनना बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार इसको भैरव जी के मंदिर अवश्य ले जाएं, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़वाएं वहाँ पे। और उसके साथ में चूँकि इस बच्चे की जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही है, शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है, इसका जो गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा वो सन 2028 से शुरू होगा, जब गुरु की महादशा इसको चालू होगी। अभी राहु की महादशा में कई तरह के उतार चढ़ाव को सामना करना पड़ सकता है। जो सरल उपाय आपको बताएं उनकी पालना कीजिए, निश्चित तौर पे फायदा होगा। जी पंडित जी अगले कॉलर रामेश्वर जी हैं, अपनी बेटी अभिलाषा के लिए सवाल करेंगे। जन्म तारीख है 2/10/86 सुबह के 7 बजे का जन्म है। 2/10/86 सुबह के 7 बजे। जी सवाल पूछिए रामेश्वर जी। हाँ सर, जय श्री कृष्ण हुकुम। जय श्री कृष्णा। सर ये बच्ची के लिए एक तो ये पूछना है कि संबंध में बहुत विलम्ब हो रहा है, दूसरा ये किस दिशा में जाके इसके संबंध के काम चालू करें। जो एक दो जगह बच्चे जो है वो जो ठीक हो तो वो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा संबंध, और ये पढ़ाई के बारे में पूछना था। देखो, अब इस बच्ची को मंगल की महादशा उतर रही है 27 फरवरी को। आने वाला समय निश्चित तौर पे जो है वो इसके विवाह के क्षेत्र में जो भी अड़चने हैं उनको ख़त्म करता हुआ दिख रहा है। बच्ची की जन्म कुंडली मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि इसकी बच्ची की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी, सिर्फ एक राहु बैठा है इसके सप्तम भाव में, और राहु का काम ही यही है कि अड़चने लेके आना, और वो भी जब गुरु के घर में बैठ जाए तो चंडाल योग बना देता है। और ये भी देखा गया चूँकि इसके दाम्पत्य घर का जो स्वामी है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति शत्रु घर में जाके बैठ गए छठे भाव में। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अगले जो 4-5 महीने हैं निश्चित तौर पे इसके विवाह के लिए सबसे अच्छा समय है। कुछ सरल उपाय वैसे मैंने आपको बता ही रखे हैं। गुरुवार के दिन इस बच्ची को बोलिए कि केले के वृक्ष की पूजा करे, पौधे की पूजा करे, परिक्रमा करे। तुलसी जी की परिक्रमा का विशेष महत्व है। एक सरल उपाय और बता देता हूँ सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसको बोलिए कि कोशिश ये करे कि जितना हो सके डेली अगर नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ा के और वहाँ पे घी का दीपक लगा के ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करे कम से कम 11-21, तो निश्चित तौर पे इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और जहाँ तक इसके करियर का सवाल है, अभी ये बच्ची जो आज जितने दिन आपके घर बैठी है इसको बोलिए कि कंपटीशन दे, क्योंकि सन 2015 इसके जीवन का टर्निंग ईयर साबित होगा। सरकारी नौकरी में उच्च पद के साथ साथ में इसको सुयोग्य जीवन साथी भी मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो रामेश्वर जी आपकी बेटी के अच्छे दिन तो आ गए हैं, बस ये उपाय आपको जरूर अपनाने हैं। पंडित जी अगली कुंडली उदयपुर से हमारे दर्शक तुलसी राम की है। 5/7/79 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 11:20 का इनका जन्म है। 5/7/79 सुबह के 11:20। तुलसी राम जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। जी जय श्री कृष्णा। तुलसी राम जी अपनी टीवी का वॉल्यूम आप सबसे पहले धीमे कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए। मेरा जन्म तारीख 5 जुलाई 1979। जी जी तुलसी राम जी आप टीवी का वॉल्यूम धीमे कीजिए और सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा बात है 5 जुलाई 1979 जी, और मेरा जन्म स्थान है राजस्थान जोधपुर शहर। जी
मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बनते काम नहीं है, काम रुक जाते हैं और हाथ में पैसा नहीं रहता, आए दिन दिक्कत से देखनी पड़ती है। जी तुलसीदास जी, आपको शनि की 19 साल की महादशा खत्म हो रही इस साल अगस्त 2015 में। 10 अगस्त सन 2015 को 19 साल की शनि की महादशा आपको उतर रही है। शनि आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में शत्रु राशि में बैठा है राहु के साथ में। निश्चित तौर पे पिछले 19 साल आपके लिए कष्ट में रहे होंगे। आपको ग्रहों का, जो आपके अच्छे ग्रह हैं, उनका आपको फ़ायदा नहीं मिला होगा। और उसके साथ साथ में पिछले 7.5 साल से शनि की 7.5 को भी आप भोग रहे हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो अगस्त 2015 के पश्चात आपके जीवन का टर्निंग ईयर साबित हो रहा है, टर्निंग समय साबित हो रहा है, गोल्डन समय शुरू हो रहा है। कहा भी जाता है कि जो उतरता शनि है वो आपको वेल सेट करके जाता है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आगे व्यापार, चूँकि देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति उच्च के होकर आपके लाभ स्थान में बैठे हैं, आपको व्यापार के अंदर ध्यान देना चाहिए। अगस्त के बाद में आपको व्यापार में ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। लोहे से संबंधित काम नहीं करना है, जुआ, सट्टा, लॉटरी, पैसों का लेन देन, ब्याज बट्टा, इसका काम नहीं करना है। किसी की जमानत नहीं लेनी, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगस्त तक एक लोहे का छल्ला मध्यम अंगुली में धारण करके रखें और नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना और गौ सेवा आप अवश्य करिए। निश्चित तौर पर व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होगा। जी पंडित जी, मेल के जरिए भी काफ़ी समस्याएं, परेशानियां हमारे लिए आती हैं सुलझाने के लिए। आज का मेल अभिनव करते हैं। 21/8/93 जन्म तारीख है और रात के 8:10 का इनका जन्म है। 21/8/93 रात के 8:10। जी पंडित जी कहते हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग खत्म कर ली है, उसके बाद इन्होंने काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, लेकिन उसके बावजूद ये जॉबलेस हैं। तो क्या इनके लिए उपाय आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बेटा, 18 साल की राहु की महादशा आपको चल रही है, उसमें भी सूर्य का ग्रहण योग खत्म हुआ। अब राहु की महादशा और चंद्रमा का अंतर, इसको भी हम चंद्र ग्रहण का समय बोलते हैं, ये आपका खत्म हो रहा है अगले महीने 15 मार्च 2015 को। निश्चित तौर पे मार्च 2015 के पश्चात में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, आपकी मनपसंद की नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सन 2016 मार्च से आपको 16 साल की देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा शुरू हो रही है। आपकी कैरियर का सर्वश्रेष्ठ समय, सिर्फ ये थोड़ा सा समय और बचा है, जिसको सावधानी से निकाल लीजिए। 1 साल कम से कम आपको एक गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में चांदी में धारण करके रखना है। रविवार के दिन, रविवार को पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने, उड़द की दाल के बने पकवान वहाँ पे अवश्य चढ़ाने हैं। उसके साथ साथ में आगे चूँकि समय आपका अच्छा आ रहा है, तो अभी से ही कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी के लिए अगर आप कंपटीशन देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए इन गुल्लक टिप्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या खास लाया है आज का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके प्रयासों से आप अपने लिए कुछ नए अवसर आज पैदा कर सकते हैं। नौकरी में पिछले काफ़ी दिनों से जो तनाव चला आ रहा था, उससे आज आपको मुक्ति मिल सकती है। बिजनेस में आज आपको मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए कुछ सफ़ेद पुष्प अपने पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण करें, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप में उत्साह बहुत रहेगा, व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे आपको मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आज खत्म हो सकती हैं। ध्यान रखिएगा, आज जो महत्वपूर्ण कार्य है उन्हीं के ऊपर कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए और मन में जो आशंका है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आइए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो कन्या राशि वाले जो हमारे आज दर्शक हैं, आज आपको जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर आत्मचिंतन करना होगा। कामकाज में निश्चित तौर पे सुधार होगा। खर्च आज आपका थोड़ा अधिक होता है, लेकिन पूर्ति भी उतनी हो जाएगी। और पैसा कमाने में आज कोई शॉर्टकट काम में मत लीजिएगा, अन्यथा आज उलझ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी बताएंगे कि क्या खास लाया है ये दिन आपके लिए, और साथ ही में आपकी परेशानियों को भी सुलझाएंगे। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।
एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे दैनिक राशिफल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। कामकाज में थोड़ी सी टेंशन रह सकती है और ध्यान रखिएगा, आज आपको अपने काम से ही सरोकार रखना है और खुद को, स्वयं को प्रसन्न बनाए रखने की कोशिश भी आज करनी है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता की पसंद की कुछ मिठाई अपने माता पिता को अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व भविष्य को दीजिएगा, न कि वर्तमान को। समझदारी से यदि आज आप काम में लें तो निश्चित तौर पर नौकरी में, व्यवसाय में बड़ी तरक्की का रास्ता आज आपका खुल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन जो है आपको राहत देने वाला रहेगा। लंबे समय से कोई पैसा अटका हुआ है तो आज उसका मिलने का समाचार मिल सकता है। व्यापार निश्चित तौर पर अच्छा चलेगा। नौकरी के क्षेत्र में उच्च अधिकारी आपकी बातों को महत्व देंगे। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में कुछ फलों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, अंतिम राशि से पहले हमेशा की तरह कॉल लेंगे। आशा जी जुड़ चुकी है। 8-10-80 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 5:15 बजे का इनका जन्म है। 8-10-80 सुबह के 5:15। आशा जी स्वागत है आपका, सवाल पूछ लीजिए। जी सवाल पूछिए आशा जी। आशा जी सवाल कीजिए। पंडित जी, नौकरी इनकी जो है वहां पर उनको सफलता नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब में है ये। देखिए आशा जी, आपको 18 साल के राहु की महादशा बिल्कुल लास्ट फेस में आ चुकी है। राहु की महादशा और चंद्रमा का अंतर ग्रहण योग जो है ये खत्म हो रहा है 2 मार्च 2015 को। अगले महीने 2 मार्च को खत्म हो रहा है। उसके बाद राहु में मंगल चलेगा जो 19 मार्च 2016 को खत्म होगा। तत्पश्चात में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा शुरू होगी। ओवरऑल मिला के आपकी ज़िंदगी का सर्वश्रेष्ठ गोल्डन पीरियड, जो कि मन के सुख के हिसाब से, दाम्पत्य सुख के हिसाब से, हर लिहाज से अच्छा समय होगा। कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कालसर्प दोष की शांति अवश्य करवाइए। उज्जैन या नासिक में इसकी पूजा का विधान बताया गया है, तो वहाँ जाके सर्प दोष की पूजा करवाइए। 1 साल के लिए आपको गोमेद रत्न धारण करना है मध्यमा उंगली के अंदर, चांदी के में, रविवार के दिन। और हो सके तो रविवार को भैरव जी के मंदिर में जाके दर्शन करिए और श्रद्धा अनुसार वहाँ पे उनको भोग अर्पण करिए। ये कुछ सरल से उपाय आपको करने। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ, आपकी कुंडली में लग्न में 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, गुरु, शनि और चंद्रमा। सूर्य शनि यदि साथ होता है तो पितृदोष बन जाता है और चंद्र शनि साथ हो तो विष योग बन जाता है। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने निर्णयों के प्रति हमेशा सावधानी रखिएगा और कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करिएगा। उसके सारे जो पहलू हैं उनके ऊपर विचार करके जीवन में निर्णय करिएगा। निश्चित तौर पे आपको सुखद आनंद की प्राप्ति होगी। जी पंडित जी, पवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 25/8/71 इनकी जन्म तारीख है। 25/8/71 सुबह के 9:30 बजे राजसमंद से हमारे दर्शक हैं ये। जी सवाल पूछिए पवन जी। भविष्य के बारे में और बिजनेस रुक के चलता है, बिजनेस के साथ। जी देखिए, आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा, उसमें भी शनि का अंतर। पहली चीज़ तो यह है कि कभी भी शनि अपनी अंतरदशा में शुभ परिणाम नहीं देता है। शनि वैसे आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा है, मित्र राशि में। दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो ये है कि केतु, सांप की पूंछ, वो आपके लाभ के स्थान में बैठी है। बिजनेस करें और लाभ प्राप्त नहीं हो तो ऐसा बिजनेस करने से मतलब नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में संपूर्ण लाभ की प्राप्ति हो, बिजनेस अच्छा चले, वैसे तो हमारे हिसाब से अगले महीने के पश्चात में ही आपको आपके व्यापार के अंदर बहुत अच्छा आपको उन्नति, तरक्की देखने को मिलेगी, लाभ देखने को मिलेगा। केतु की शांति के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में, बेड के पास में एक कटोरी में 1-2 मुट्ठी जौ और ज्वार दोनों मिक्स करके रख दीजिए और सुबह उसको पक्षियों को खिलाइए। एक पन्ना रत्न आपको, चूंकि आपका भाग्येश बुध है, कर्म स्थान का जो स्वामी है वो बुध है और वह अस्त होकर बैठा है, तो यदि आप सफल व्यापारी बनना चाहते हैं तो एक पन्ना रत्न आपको 5.25 रत्ती का सोने में आपको धारण करना है, सबसे छोटी उंगली में, सीधे हाथ में। और नियम मान लीजिए कि जब आप घर से निकलते हैं
तो आपको गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय को गुड़, रोटी, पालक, हरी सब्जी जो भी आप खिलाना चाहें। और एक विशेष बात, आपकी जो लंच आप जो लेते हैं, जो पहली रोटी आपके थाली की जो पहली रोटी है वो आप गौग्रास के रूप में निकालना शुरू करिए। आप व्यापार में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, ये मेरा दावा है। जी पंडित जी, अगली कुंडली अजमेर से लीला जी दे रही हैं अपनी बेटी हेमलता की। 31/1/99 जन्म तारीख है बच्ची की और सुबह के 3:10 का जन्म है हेमलता का। जी सवाल पूछिए लीला जी। हाँ जी जी पंडित जी, वो नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जी मैं अपने बेटे हेमलता के बारे में पूछना चाहती हूँ कि इसके भाग्य स्थान में क्या है पंडित जी। इसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसे किस सेक्टर में आगे सफलता मिलेगी और इससे बहुत रुकावटें आती है पंडित जी। कोई अगर उपाय हो तो मुझे बताइए पंडित जी। देखो बेटा, अगर वैसे देखा जाए, चूंकि इसके भाग्य स्थान में राहु और चंद्रमा दोनों साथ हो गए। राहु चंद्रमा जब साथ होता है तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। तो कहीं न कहीं इसके भाग्य में जो रुकावटें हैं इस ग्रहण योग के कारण है। राहु का काम ही यही है, वक्री राहु का काम ही यही। 28 डिग्री का राहु बैठा चंद्रमा को खा गया, पूरा टेढ़ा चलता है, जैसे सांप चलता है वैसे राहु चलता है। तो भाग्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब भाग्य की हो तब भाग्य आपके साथ नहीं हो। तो इस राहु को शांत करने के लिए गोमेद रत्न का पेंडेंट बना लीजिए, 5.25 रत्ती का, इस बच्ची के गले में डलवा दीजिए। शिक्षा क्षेत्र में देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वयं बैठे हैं। अगर ये मैनेजमेंट से क्षेत्र में से रिलेटेड क्षेत्र में अगर ये नौकरी का प्रयास करे या सरकारी नौकरी के लिए भी बैंकिंग सेक्टर हो गया, इस तरह के सेक्टर में अगर ये प्रयास करती है तो निश्चित तौर पे इसी वर्ष सन 2015 में इसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। और बोलिए बच्ची को एक सरल उपाय बता देता हूँ। इसको नियमित रूप से माँ तुलसी जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। तुलसी जी में जल अर्पण करें, घी का दीपक, और कम से कम 11 परिक्रमा या 21 परिक्रमा करना इसकी सभी समस्याओं से इसको मुक्ति प्रदान करेगा। और नियमित रूप से गौ सेवा इस बच्ची के हाथ से अवश्य करवाइएगा। आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अंतिम राशियों की और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपके लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। दृढ़ निश्चय और बुद्धि के कौशल से सारे काम स्वतः ही बनते नजर आएंगे। व्यापार के लिए आज का जो दिन है वो मध्यम है। धन लाभ होगा आपको। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है वह कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको सोच समझकर व्यवहार करना है। कल क्या होगा इसके बारे में सोचकर आज का दिन खराब ना करें, समय खराब ना करें, विचारों में डूबे हुए न रहें। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कारोबार में जो उतार चढ़ाव आए हैं उन्हें संभालना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपना मार्ग यदि आप सरल बनाना चाहते हैं तो तत्काल लाभ की आशा छोड़ दीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आखिर में हम आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी की विशेष मंत्रों से जो पूजा है वो अत्यंत फलदायी मानी गई है। विघ्नों से, संकटों से बचाकर जीवन के हर सपने को, हर इच्छा को पूरे करने वाली मानी गई है। तो आज मैं आपको एक ऐसा गणेश मंत्र बता रहा हूँ जो कि आपके हर प्रकार के विघ्नों को दूर करेगा। लिख लीजिए, बहुत सरल और छोटा सा मंत्र है। ओम मंगल मूर्ते नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, ओम मंगल मूर्ते नमः। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में या देवालय में पीले वस्त्र पहनकर भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी है। सिंदूर से, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल, जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल और भोग में भगवान गणपति को लड्डू अर्पण करने हैं। और पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर इस गणेश मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है और फिर भगवान गणेश की आरती करनी है। ध्यान रखिए, जब भी भगवान गणेश जी की आरती करें तो उनके माता पिता, उनकी पत्नी और उनके बड़े भैया को कभी मत भूलिए। तो सपरिवार भगवान गणेश जी की आरती करा करिए, निश्चित तौर पर सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।
दर्शकों, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आप कॉल के साथ साथ मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।